हाय दिल ही तो है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने बाबा से क्या कहा? कह रहे थे कि कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट मेरा इलाज नहीं, और अभी ऑपरेशन का कोई चांस नहीं। अबीरा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी चल पाऊं। आप एक काम करो, तुम जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? सारी रात तुमने मोहित को कंपनी दी है और अब सरमत को भी तो कंपनी देनी है। आफ्टर ऑल इतनी लंबी फ्लाइट लेके पहुंचे सिर्फ तुमसे मिलने, और रेस्ट भी नहीं किया होगा ना, एक्साइटमेंट में सीधा इधर आ गए हो। देखो जरा, ऐसे चाहने वाले को गवाह मत देना बेवकूफ़ी में, ओके? मैं जानता हूँ वो तकलीफ में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो दूसरों को तकलीफ में डालें। वो एक एक्सीडेंट था, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सबरीना, तुम मामू के घर चले जाओ, निकलो इस माहौल से, वरना तुम डिप्रेशन में आ जाओ। नहीं, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। हाय दिल ही तो है। हाँ बीरा, क्या तुम जानती हो कि सरमत यहाँ पे आया हुआ है? यस आई नो। वो तो सबरीना से मिलने के लिए इतना बेचैन है कि अभी आया ही है और सामान रखा ही था कि तो तुमने उसे नहीं बताया मोहित और सबरीना के बारे में? पिक्चर्स नहीं दिखाई तुमने? नहीं। अजीब हो शान से तुम। मौका देख कर दिखाऊंगी ना उसे। जो मैं यहाँ मंजर देख के आ रही हूँ, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सिर्फ मोहित की जान इस लड़की से छुड़वाना चाहती हूँ। सबरीना एक साथ 2 लड़कों को बेवकूफ बना रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सरमत आंसू पोंछ रहा था उसके, और यही ड्रामे ये लड़की मोहित के सामने करती है। सो डू समथिंग अबाउट इट। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तुम अगर मामू की तरफ नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन अपने घर तो शिफ्ट हो सकती हो ना। हम निकाह कर लेते हैं। मैं अम्मी और मामू से बात करता हूँ। मैं कितनी काबिल रहम हो गई हो ना। आपको भी मुझ पे तरस आ रहा है। सबरीना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था। आप बाबा की बात को बार बार दोहरा रहे हैं। क्या आप सब लोगों के पास एक ही सॉल्यूशन है? मेरी शादी, मेरी शादी। बाबा मेरी शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना गिल्ट खत्म करना चाहते हैं। उस वक्त उनका गिल्ट कहाँ था जब उन्होंने अपनी औलाद को दूसरों की झोली में फेंक दिया था? इंसान की मजबूरी भी तो होती। मेरी भी मजबूरी है सरमत। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस सिचुएशन से निकालना चाहता था। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है ना, लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी। मोहित से मिलवाओगी? चलें। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो। मोहित का सुबह से मूड खराब है, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, नाश्ता भी नहीं किया। देखो बेटा, कौन आया है? अरे सरमत, क्या हाल है यार? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? कैसा लग रहा है उस व्हीलचेयर में? गुड ना? I'm really sorry, I hope कि तुम
जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और एक बार फिर नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। आंटी बहुत अफसोस हुआ मोहित को ऐसे देख के। You know what? Thank you so much for your kind words. तुम्हारी बातों से मुझे इतना हौसला और हिम्मत मिली कि मुझे लग रहा है अभी इस व्हीलचेयर से उठ के भागना शुरू कर दूंगा मैं। इंशाल्लाह मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह। वैसे मामा, क्या ये मुमकिन नहीं है कि मेरी खैरियत पूछने वाले गेस्ट आप अटेंड कर लिया करें? मुझ पर तरस और अफसोस खाने वाली फॉर्मेलिटी आप और बाबा भी तो पूरी कर सकते हैं ना? मोहित, मैं यहाँ किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया। I'm really concerned for you. I completely understand, और ये बात मैं पर्टिकुलरली तुम्हें कह भी नहीं रहा। मेरे घर वाले भी रोज मुझसे ये फॉर्मल बातें करते रहते हैं और सबरीना ऊपर से मुझे रोज झूठी तसल्लियां देती रहती है। मोहित भाई, ये झूठी तसल्लियां नहीं है। और कल हमारी क्या बात हुई थी कि आप अब से डिप्रेस नहीं होंगे। आपने मुझसे वादा किया था ना। हाँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है सबरीना। आप सब कर सकते हैं मोहित भाई, और सब कुछ आपके इख्तियार में है। आपको ठीक होना है, पहले की तरह नॉर्मल होना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए। ठीक है ना? कोशिश करूंगा। अब मुंह ठीक कर ले। सरमद, जा रहे हो तुम? जी। मिले मोहित से? अब अंदाजा हुआ कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों फील कर रही हूँ? आपको सबरीना से सॉफ्ट बिहेवियर इख्तियार करना चाहिए। वो ये डिजर्व नहीं करती। मैंने कभी उसे गैर नहीं समझा और वो मुझे आज भी अजीज है, लेकिन तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि आज सबरीना की वजह से मोहित इस हालत में है। और इससे ज्यादा अजियतनाक बात पता है क्या है? कि वो एक शेल में चला गया, बहुत दूर हो गया मुझसे और सबरीना के बहुत क्लोज। तुम्हें पता है कि उसका बिहेवियर सिवाय सबरीना के कोई और ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो और किसी को अपने इर्द-गिर्द बर्दाश्त ही नहीं करता। मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, क्योंकि मेरी जगह सबरीना ने ले ली है। वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है सरमन। आई डोंट नो अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से या किस वजह से, बट मेरी दुनिया आज तक उसके गिर्द घूमती है। एक्सक्यूज मी। इतनी देर हो गई, अभी तक आया नहीं है। अगर इतना रेस्टलेस था और सबरीना से मिलने की इतनी बेचैनी थी तो एयरपोर्ट से सीधा उधर चला जाता। यहाँ शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी? और अगर इतनी शदीद मोहब्बत है तो फिर उन्हीं के घर पे शिफ्ट हो जाए। मुझे तो लगता है वो वहाँ शिफ्ट हो भी जाएगा अगर उसे ऑफर की गई। इतनी मुश्किल से मैंने उसे कन्विंस किया था। इतनी मिन्नतें तो आज तक नहीं की मैंने सरमद की। कुछ फायदा हुआ तुम्हें? जल तो तुम ही रही हो। ये सब आपकी बात मानने का नतीजा है। अगर आपने मना ना किया होता ना तो सरमद वो पिक्चर देखने के बाद सबरीना की शक्ल भी ना देखता। ये सब तुम्हारे चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हुआ। अगर ये इतनी आसान और सिंपल सी बात होती तो अबीरा ये फोटोग्राफ डायरेक्टली सरमद को नहीं भेजती। यूज योर ब्रेन समटाइम्स टू शांजे।
क्या बात है? गुस्से में लग रहे हो? सबरीना से झगड़ा हुआ क्या? मॉम और मैं बाहर थे और तुम रुके नहीं, सीधा रूम में आ गए, तो मुझे लगा शायद। हमें बहुत थका हुआ था तो इसलिए डायरेक्टली रूम में आ गया। कोई बात नहीं। So, how was your meetup with Sabrina? तुम्हें देखकर तो वो काफी एक्साइटेड हो गई होगी। हाँ। ग्रेट। अच्छा वो शाज़े, मैं बहुत थका हुआ हूँ। If you don't mind, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहूँगा। शाम में मिलते हैं। Of course, तुम्हें सोना चाहिए। तुम रेस्ट करो, मैं मॉम डैड से कह दूंगी कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। अजीब सा ही मूड है उसका, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मुझसे नाराज हो। नींद का एक्सक्यूज करके कहा कि शाम में बात करेंगे। जरूर वहां कोई बात हुई होगी। सबरीना ने कुछ कहा है? हाँ, और जरूर हमारे खिलाफ ही कोई बात की होगी। यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? सरमद आ गया? आ गया है, सो रहा है। सो रहा है तो यहाँ खड़े होके क्यों बातें कर रहे हो? डिस्टर्ब करोगे उसकी नींद। जाओ कहीं और बात कर लो। सबरीना। जी अम्मी। सरमद चला गया? जी वो चले गए हैं। अच्छा, मिले बगैर ही चला गया? वो दरअसल बात यह है कि देखो बेटा, वैसे इसमें मोहित का कोई कसूर नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि सरमद ने उसकी बात का बुरा मनाया होगा। सरमद बहुत अच्छा लड़का है, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा। बहुत ख्याल करता है वो तुम्हारा। जब उसने तुम्हारी फेवर की और अवीरा से उलझा है तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मोहित ऐसे कर रहा है। वो भी बिल्कुल ऐसे किया करता था ना। मोहित भाई तो अबीरा आपी से बहुत प्यार करते हैं और उन जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता। उनके लिए सारी दुनिया एक तरफ और अबीरा आपी का प्यार एक तरफ। लगता है अबीरा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। मैं देखकर ही तो वो दुखी रहती है और मैं अबीरा को इस हाल में देखती हूँ तो मेरा दिल कट के रह जाता है। आप प्लीज परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या बात है समझ बेटा, बहुत चुप चुप से हो, खामोश से, कुछ हुआ है क्या? मामू क्या आप किसी भी तरह सबरीना को इस सिचुएशन से निकाल नहीं सकते? वहां अभी तक यही झगड़ा पड़ा हुआ है। आपको अंदाजा ही नहीं वो कितनी परेशान है, और उससे शिकायत आपसे। जानता हूं उसकी एक एक शिकायत, अपने कानों से सुन चुका हूं। और सच तो यह है कि उसे सिर्फ शिकायत नहीं है बेटा, उसे नफरत है। उसे नफरत है इस बात से कि एक बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सका। लेकिन सच पता है क्या है? वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी कि मैं उसकी जिम्मेदारी चाहता भी तो नहीं उठा सकता था। ये सब बातें मैं जानता हूं, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। आप बाद में ले आते उससे, बल्कि अम्मी से कहते वो संभाल लेती। बात तो एक ही होती ना बेटा, खाला के पास से उठा के फूफी के पास छोड़ देता, शिकायत तो अपनी जगह रहती, जिम्मेदारी तो फिर भी नहीं मैं उठाता। काश काश कुलसूम ने मेरा थोड़ा सा साथ दे दिया होता तो मैं अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा के रखता, कभी अलग ना करता। इनफैक्ट मैंने अभी भी उसको ऑफर की थी, मैंने कहा था आ जाए मेरे पास रहने के लिए, मगर उसने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। ठीक ही किया, इसीलिए तो चाहता हूं मैं कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाए। लेकिन सबरीना इस शादी से राजी नहीं, स्टडीज का एक्सक्यूज दे दिया। हालांकि मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ रहकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकती है। अम्मी उसके पास रह लेगी, मीनवाइल उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में तो टाइम लेगा। लेकिन मैं सबूई से बात करता हूं कि वो उससे बात करके देखे। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो शादी से क्यों इनकारी है? सॉरी यार, काफी दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला तुमसे मिलने का। और कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? बस ये लास्ट है। बस यार प्लीज। तुम कोई अटेंडेंट क्यों नहीं रख लेते अपने लिए? रखा हुआ है अटेंडेंट, बाहर बैठा है, बेजार आ गया मुझसे वो। बेजार नहीं हो गया, इनसे डर के बैठा हुआ है। हाँ, हर कोई तो मुझसे डरने लगा ना, ड्रैक्युला बन गया हूँ मैं। वैसे उससे कम भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा मैं। चलो निकलो। मेरे सर पे सवार रहती है, हर कोई अपने कामों में इतना बिजी है, किसी के पास टाइम ही नहीं मेरे लिए। हाँ लेकिन हर कोई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे बैठ तो नहीं सकता ना। वैसे तुम टाइम कैसे किल करते हो? आई मीन नाउ यू कैन नॉट मूव, सो बस गुजर है यार, क्या करें, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इट्स अ टफ सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन तुम्हें और अबीरा को लेकर बड़ा दुख फील होता है यार। आई मीन अब वो जब भी मुझसे मिलती है तुम्हारा जिक्र करती है, रोने लग जाती है। शी इज क्वाइट डिप्रेस्ड। हारून काम करो ना, तुम उससे बात करो, उसे समझाया करो, वो मेरी बात तो मानते ही नहीं। यार मैं उसे क्या समझाऊंगा, वो तो सब्र ही कर रही है ना, बर्दाश्त कर रही है और आई गेस बर्दाश्त करती रहेगी। तुम्हें खुद सोचना चाहिए ना, एक नॉर्मल इंसान एक नामुकम्मल इंसान का कब तक साथ दे सकता? यू नो व्हाट आई मीन, यू नो इट बेटर। अंदाजा है मुझे, और जैसे जैसे वक्त गुजरा है इस बात का और भी एहसास शिद्दत से हो रहा है मुझे। अच्छा वैसे व्हाट डू द डॉक्टर्स से? कोई होप दी उन्होंने? विल यू गेट ओके? आई डोंट नो यार। नहीं, इंशाल्लाह you'll get better. I'm sure about that. Relax. Yeah.
तुम्हें लगता है मैं इस हाल में पढ़ सकूंगा? मुझे देख के लगता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ? तो फिर मुझसे क्यों शिकवा कर रहे हो? मैंने नहीं पूछा तुम्हें इस व्हीलचेयर में, तुम्हारी चाहिए थी सबरीना का दिया हुआ तोहफा है जो तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद एंजॉय कर रही है, सरवत के साथ डिनर पे गई हुई है। हाँ तो उसको अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि तुम जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें किसने रोका है? क्यों मेरे लिए खुद को परेशान कर रही हो तुम? जाओ ना यार। हाय दिल ही तो है। हारून, तुम्हें मोहित से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऑलरेडी इतना परेशान। क्या बात कर रही हो? मैं उसे तुम्हारे ही दुख का एहसास दिला रहा था। Besides, वो बहुत गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, बेवफाई कर रहा है। He should be ashamed of himself. तुमने देखा है वो और सबरीना कितने क्लोज हो गए? हाँ, नोटिस किया मैंने। मुझे लगता है इसीलिए अपने नर्सेस को भगा देता है। You should take a decision now. इन दोनों की असलियत बताओ सबको और जान छुड़ाओ अपनी। Just get out of this situation. कब तक इस चक्कर में खुद को भी तकलीफ देती रहोगी और तुम्हारी वजह से मैं भी तकलीफ में रहूंगा। इसी बात का तो अफसोस है, मैंने मोहित के अलावा कभी किसी का तसव्वुर ही नहीं किया। और उसको देखो कितनी जल्दी अपनी तवज्जो बदल ली। सबरीना को भी कभी माफ नहीं करूंगी। मत चलाओ खुद को उनके लिए, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। और अबीरा, तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। You know that, right? चल। तुम्हारी बात हुई है सरमत से? ऐसा करो, उसे कॉल मिलाओ। क्यों मम्मी? मैं सोच रही थी कि उसे डिनर पे इनवाइट किया जाए। कल तो वो इतनी अफरा तफरी में आया था और खाना भी कोई ऐसा खास नहीं था। आज उसे बुला लो, प्रॉपर डिनर का अरेंजमेंट करती हूँ मैं। और इस बहाने मालूम भी हो जाएगा कि उसे मोहित की बातें बुरी तो नहीं लगी। ठीक है, मैं कॉल मिला देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। मैं बात नहीं करूँगी, तुम इनवाइट करोगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो मम्मी आपको डिनर पे, अब मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, अगर आप शाम को फ्री हैं तो। Why not? मैं पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ठीक है, मैं मम्मी को कंफर्म कर देती हूँ। सबरीना, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक साथ कहीं बाहर डिनर करें? मेरा मतलब, मैं आंटी से मिल लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, सिर्फ तुम और मैं। इज इट पॉसिबल? मैं मम्मी से पूछ के बताती हूँ। वो डिनर पे ले जाने का कह रहे हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चली जाओ। लेकिन मेरी सुबह यूनिवर्सिटी है ना। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, चलते हैं। चलो परफेक्ट है, फिर मैं तुम्हें शाम में पिक करने आऊंगा। ऑलराइट, सी यू। खुदा हाफिज़। सात बजे बुलाया है। ठीक है, अच्छे से तैयार होकर जाना। मैं आजकल नोट कर रही हूँ कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। ठीक है, मैं
ये कंप्लीट कर लूँ। इसे रहने दो, बाद में हो जाएगा। और ये बुक्स मैं समेट लूंगी, तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जाओ। अच्छा ठीक है। मम्मी ऐसे मैं सुन रही हूँ कि अभिया के फियांसे की बड़ी दावतें हो रही, और वो भी क्यों ना, उसकी शादी होने वाली है। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आप बहुत खुश हो उनके लिए। क्योंकि बेटा नाखुश होने की कोई वजह भी नहीं है। सीरियसली? रेहाना जरा तुम जाके टेबल देखो। हाँ, क्या हो गया बेटा तुम्हें? ये नाराज होके, दुखी होके, इन चीजों से कुछ हासिल नहीं है। मुझे तुम्हारी तकलीफ का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन बेटा जरा तुम पॉजिटिव होकर सोचो। देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो रिवर्स ना हो सके। अभी मोहित जिंदा सलामत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाएगा। तुम देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सही कह रही हैं आप। मुझे शुक्रमंद होना चाहिए उस एक्सीडेंट का जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे ख्वाबों को रोन दिया। मोहित बच गया, लेकिन मेरी शादी नहीं हो सकती और सबरीना की जरूर होगी। और जब होगी तो जरूर अटेंड कीजिएगा उसकी ड्रीम वेडिंग। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी शादी भी होगी, बस तुम एक बार मोहित को ठीक होने दो बेटा। आप क्यों नहीं समझने कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं होगी। मैं एक काम करती हूँ, जैसे मेरी शादी के जोड़े को आपने स्टोर रूम में डाला था ना, इसी तरह मैं अपने ख्वाबों को एक सूटकेस में लॉक करके स्टोर रूम में डाल देती हूँ। अबीरा, अबीरा, इतना नेगेटिव सोचती है ये लड़की। रेहाना, रेहाना। जी बाजी। ये थोड़ी सी प्याज और काट दो। सरमद, तुम कहीं जा रहे हो? मैंने तो सोचा था कि आज हम कहीं बाहर चलेंगे। हाँ, वो मैं सबरीना के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। ओह, उसे फुर्सत मिल गई अपने कजन की खिदमत से। टाइम निकाल ही लिया उसने तुम्हारे लिए, वरना फोन तक तो वो तुम्हारा रिसीव करती नहीं। हेलो। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ। आई नो बहुत सारे उसके लिए गिफ्ट लिए, मगर उसे तो कुछ स्पेशल देना चाहिए ना। तुम ही सजेस्ट करो, क्या पसंद है लड़कियों को? मुझे तो सिर्फ मेरा अपना पता है कि मुझे क्या पसंद है। किसी और के लाइक्स और डिसलाइक्स का मैं कुछ नहीं कह सकती। तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो खामखा ऑफेंड हो रही हो। वेल, टेक केयर, सी यू। तुम्हें और अबीरा को लेकर बड़ा दुख फील होता है यार।
आई मीन अब वो जब भी मुझसे मिलती है तुम्हारा जिक्र करती है, रोने लग जाती है। शी इज क्वाइट डिप्रेस्ड। वो तो सब्र ही कर रही है ना, बर्दाश्त कर रही है और आई गेस बर्दाश्त करती रहेगी। तुम्हें खुद सोचना चाहिए ना, एक नॉर्मल इंसान, एक नामुकम्मल इंसान कब तक साथ दे सकता? यू नो व्हाट आई मीन, यू नो इट बेटर। ये क्या किया बेटा? क्यों किया तुमने ये सब? आपकी वजह से कर रहा हूं ये सब। क्यों? मेरी वजह से? मैंने क्या किया बेटा? मना किया था ना मैंने आपको, मना किया था ना कि सबको मेरे पास मत लाया करें। और जो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? क्यों मिलने आते हैं? तमाशा हूं मैं क्या? ये कोई ड्रामा, ये फिल्म नहीं, मेरी जिंदगी की बदतरीन सच्चाई है। और मुझ पे तरस खा के मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिलाना चाहते हैं। जानता हूं कि मैं नामुकम्मल इंसान हूं। ऐसे नहीं कहते मेरी जान। नामुकम्मल लोग किसी मुकम्मल इंसान को डिजर्व नहीं करते। This is for you. ये क्या है? खोल कर देख लो। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरा दिल किया इसलिए ले लिया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहना। And I'm really sorry मैं कल तुम्हें बताए बगैर तुम्हारे घर आ गया। I hope तुमने माइंड नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे पता नहीं चला आपके आने का। तो हाँ, वो तुम मोहित की देखभाल में बिजी हो गई थी, आई थिंक। सरमद, आप प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा ना मनाया करें। वो आजकल थोड़ा स्ट्रेस में है तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। मैं ऐसे इंसान की बातों को अपने सर पे सवार नहीं करता जिससे मेरा कोई ताल्लुक ना हो। मगर हाँ, जिससे मेरा ताल्लुक होता है ना, इसकी छोटी छोटी बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। जैसे तुम्हारा इग्नोर करना। प्लीज मुझे इग्नोर ना किया करो, प्लीज। अब मैं जानबूझ के तो नहीं करती। कल ना मुझे एक बहुत अलग सबरीना देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने अपनी बातें मुझसे शेयर की। ऐसे शेयर करती रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, सूप लो, ठंडा हो जाएगा।
काफी गहरा कट है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि कांच अंदर रह गया हो। यार हो क्या क्या है मोहित को? क्या जरूरत थी उसे ऐसी चुपर हरकत करने की? मैं भी उससे बात करती हूँ जाके। अबीरा, मम्मी आप देखिए ताईजान का पैर कितना जख्मी हो गया है। अच्छा तुम चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सही से बैंडेज करवा लेते हैं। क्या हो गया शुजा? मैं ठीक हूँ और अब तो खून भी नहीं बह रहा है, सब ठीक है। भाभी मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये पाँव का जख्म है, इसे इस तरह से इग्नोर मत करें। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है ताई अम्मी, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आप चली जाए हॉस्पिटल। मैं मोहित को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं उसकी? मैं हूं ना, हम लोग उसका ख्याल रख लेंगे। प्लीज आप जाएं। हाँ भाई चलो आओ, उठो आराम से आओ, हम दिखा देते हैं डॉक्टर को प्रॉपर बैंडेज वैंडेज। मैं ठीक हूँ ना, क्या नहीं आओ, शाबाश आराम से चलिए। हाँ आज आओ सुबह आराम से। हाँ देख के हाँ कुछ देख के चलो आओ। मोहित, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी वजह से ताई अम्मी कितनी परेशान है? तुमसे बात कर रही हूं मैं। वैसे तुम्हें क्यों एहसास हुआ किसी और का? तुम्हें तो अपने सिवाय किसी की फिक्र ही नहीं है। कोई परेशान है तो होता रहे, दर्द में है तो सहता रहे। तुम तो मुतमईन हो ना, सुकून में हो। तुम्हें लगता है मैं इस हाल में पुरसुकून? मुझे देख के लगता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो फिर मुझसे क्यों शिकवा कर रहे हो? मैंने नहीं पूछा तुम्हें इस व्हीलचेयर में, तुम्हारी चाहिए थी सबरीना का दिया हुआ तोहफा है, जो तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद एंजॉय कर रही है, सरवत के साथ डिनर पे गई हुई है। हाँ तो उसको अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि तुम जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें किसने रोका है? क्यों मेरे लिए खुद को परेशान कर रही हो तुम? जाओ ना यार। हाय दिल ही तो है